कक्षा 12वीं के पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसकी संरचना और उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। ठीक है, मेनली हम लोग को 5 ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा एमपी चीज़ है यहाँ पास, कौन कौन सा ऑक्साइड है उसका बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर और उसका ऑक्सीकरण संख्या, किस तरीके से वो बनता है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, और क्रिया करके जो कंपाउंड बनाया रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन के टोटल कितने ऑक्साइड पढ़ना है, 5 ऑक्साइड। सबसे पहला ऑक्साइड है N2O। पहला ऑक्साइड है क्या आपका, N2O। N2O का नाम कैसे रख सकते हो, 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या बोल सकते हो, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसी को ही हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और जिसको सब लोग जानते हो लाफिंग गैस के नाम से। ठीक है, हाँ, जिसके कारण हंसी आता है, N2O है। क्या है ये, N2O है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये गैस है, गैस बोल रहा हूं, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है, और कैसा प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन। N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। किसका, N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो इसको क्या मानोगे, x, 2x माइनस 2, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, +1। एक नहीं, +1 बोलना, कितना आएगा, +1। यहाँ तक क्लियर है, प्लस माइनस हमेशा बताना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक समझ आ गया। इसका स्ट्रक्चर भी साथ साथ देख लें, क्या, N2O, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, और एक क्या है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 5, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, लास्ट में कितना, 6, 1 2 3 4 5 6। ये ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, ये 3 इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसका कितना अष्टक पूरा, 3 3 6 7 8, इसका 3 3 6 7 8। क्लियर है। अब इसको कितना का कमी है, 2 का, तो यहाँ पास कौन सा बंध बनेगा, उपसहसंयोजी बंध, इसको दान दे देगा। इस चूंकि ये दान दे, इसमें प्लस चार्ज, इसमें ये ग्रहण किया तो माइनस चार्ज। क्लियर है, हो गया कंप्लीट। बस इतना ही याद रखना है। कैसे बनता है ये तुमको नोट्स में मिल जाएगा, एक बार देख लेना सरसरी तौर पर। ठीक है, पेपर में आने का उसका चांस रहता है क्या, नहीं, सिर्फ इतना बस जानना रहता है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए, लेकिन पढ़ लेना ना भाई, ये लोग थोड़े से अच्छे स्टूडेंट होंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सब अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक, कुछ नहीं है, उसको रिएक्शन को समझाने लायक है नहीं मेरे को, लेकिन एक बार देखना जरूर कैसे कैसे बनता है, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है N2O का। यहाँ तक क्लियर है, पहला कंप्लीट। दूसरा देखिए क्या, दूसरा है आपका NO, इसको मिटा देता हूँ, ये हो गया है ना सबका। दूसरा हो गया क्या आपका, NO, क्या बोलोगे इसको, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड। वो नाइट्रस था, ये क्या है, नाइट्रिक है। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी कैसे रहता है, गैस है, रंगहीन होता है, और क्या होता है, उदासीन। ऑक्सीकरण संख्या निकाले क्या, चलो बताओ। ऑक्सीकरण संख्या इसको मानोगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, कितना आता है, +2। 2 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, द्विक। क्या बोलते हैं, द्विक, नाइट्रिक। जिसका ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है वो क्या होता है, नाइट्रिक। ऐसे करके याद रखना, तुम लोग कंफ्यूज आ जाओगे, N2O और NO, कौन नाइट्रिक है और कौन सा नाइट्रस है। इसका कितना आता है, ऑक्सीकरण संख्या 2, ये नाइट्रिक है और ये नाइट्रस है। क्लियर है, पेपर में कंफ्यूज आओगे तो नहीं ना। ये क्या है, नाइट्रिक, और ये क्या है, नाइट्रस। क्लियर है। स्ट्रक्चर देखे क्या, NO है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना, 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, लास्ट में कितना, 6। इसको कितना चाहिए, 2। ठीक है ना। अब यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, N2O, ठीक है, ध्यान देना ना, नाइट्रोजन है, NO है, सॉरी, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6। यदि ये अपना दोनों लोन पेयर दान दे दिया इसको, तो इसका तो अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं होगा। ये अष्टक नियम का अपवाद है। विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु करके उदाहरण चलता था, अष्टक नियम का अपवाद 11वीं क्लास
चौथा चैप्टर रासायनिक आबंध। ठीक है, तो इसके पास देखो विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित है कितना, 5। क्लियर है नहीं, कितना उपस्थित है, 5। जो भी विषम इलेक्ट्रॉन वाला रहता है, ठीक है, तो वो कितना, ध्यान से समझना, वो अष्टक नियम का पालन करता नहीं है। तो यहाँ पास बस ऐसे ही बनाना है स्ट्रक्चर को। देखो 1 1 2 3 दोनों लोन पेयर है, इसको दान दे दिया, किसको, इस ऑक्सीजन को। तो इसको दान दिया है, तो इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस, इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस। क्लियर है, ऑक्सीजन में नहीं है रे, ऑक्सीजन मत समझना इसको ना, बिंदु है ना, तो इतने को क्या कर दिया है, वो दान दिया है, किसको, ऑक्सीजन को। और जो दान देता है उसमें प्लस चार्ज, जिस ग्रहण करता है उसमें माइनस चार्ज। उपसर्ग संयोजी बंध। क्लियर, बना लिए डायग्राम, जल्दी 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 तुरंत करो। तीसरा देखे, पहला क्या पढ़ लिए, सबसे पहले क्या पढ़े हो, N2O। दूसरा क्या हो गया, NO। क्या हो गया, NO। तीसरा देखे N2O3। N2O3 मिटाऊं, N2O3 तीसरा, N2O3 नाम बताओ, डाई नाइट्रोजन, 2 ठोक नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। क्लियर है, ठोस रहता है, नीला रंग रहता है, अम्लीय होता है, ठोस, नीला और अम्लीय। पहले वाला क्या था, ठोस था, रंगहीन था, और क्या था, उदासीन था। शुरुआत का दोनों रे, लेकिन अब क्या हो गया, ठोस हो गया, नीला हो गया और अम्लीय। क्या हो गया, अम्लीय। चलो ऑक्सीकरण संख्या निकालो नाइट्रोजन का, 2x 3 दूनी 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आएगा, +3। कितना आता है इसका ऑक्सीकरण संख्या, +3। कितना आता है, +3। क्लियर है। चलो नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक लास्ट में 5, 1 2 3 4 5, N2O3 है, ठीक है ना, 6 हो गया क्या, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसा समझो ना। ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। ये इसके साथ 2 ठोक को ऐसा डबल बॉन्ड बना दिया, इसके साथ भी डबल बॉन्ड बन गया, हो गया। अब बचा कितना ऑक्सीजन है, 1। कितना बचा है, 1। ये भी फिर से अपवाद आ गया, यहाँ पास लगाओगे प्लस, यहाँ पास लगाओगे माइनस। विषम इलेक्ट्रॉन अणु अष्टक नियम का पालन नहीं करता। 4 4 8 और 1 9, 9 आ गया, मतलब विषम है ना। कहाँ 2 नाइट्रोजन कर दिया, अरे यार ये N2O3 का है क्या, अरे माई मिस्टेक यार, सॉरी सॉरी सॉरी, चलता है ना, सॉरी शक्तिमान, मैं अलग बना रहा था, ठीक है। चलो चलो चलो, N2O3 है ना, ठीक ठीक। क्या है यार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है, N2O3 है ना, स्ट्रक्चर कहीं पास गलती थोड़ी कर रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है ठीक। 1 2 डबल बॉन्डिंग, सिंगल सिंगल, 1 मिनट ना, ऐसे बनाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन, हो गया। इतना समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक लोन पेयर है, ये देख, और ये ऑक्सीजन है एक, अरे हर एक ऑक्सीजन में कितना होता है, 6 6 ना, 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 2 8, 1 2 3 4 5 6, ये अपना लोन पेयर दान दे दिया, दान दिया तो इसमें कौन सा चार्ज, प्लस, इसमें कौन सा, माइनस। समझ आया है कि नहीं, कैसे बोल रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट में कितना रहता है, 5, ठीक है। उसमें से 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक क्लियर है। उसमें से क्या किया हूँ, एक तो सिंगल बॉन्ड बना दिया, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन, ऐसा समझो। तो ये ऑक्सीजन के लास्ट में कितना रहता है, 6, कितना रहता है, 6 रहता है, तो ये डबल बॉन्ड करके बना लिया। फिर इधर 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर भी डबल बॉन्ड करके बना लिया। इसका स्टक पूरा, इसका स्टक पूरा, एक और ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 चाहिए इसको, तो ये दान दे देगा, प्लस चार्ज, और इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज।
क्लियर है कि नहीं। और इसके बाद यहाँ पास एक क्या है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर। ये बन गया स्ट्रक्चर N2O3 का। क्लियर हो गया। क्या क्या पढ़ लिया, N2O, NO और N2O3। नेक्स्ट देखें N2O4, चौथा आता है ना, बहुत ज़्यादा एमपी है, नहीं करोगे तुम लोग जाना। ठीक, नेक्स्ट चौथा। क्या भैया हर बात में ताना देते रहते हो, रात दिन सुनाते रहते हो। गुरुजी लोगों का ताना और सियान लोगों का हाना। ठीक है, फालतू नहीं रहता टाइम पास है। ठीक है, क्या और भाई टाइम पास है। नेक्स्ट है N2O4। N2O4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 एकम 2 दूनी 4। NO2 लिख सकता हूँ क्या, NO2, या तो N2O4 लिखूं या NO2 लिखूं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रहता है, भूरा रहता है और अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कौन सा रंग का, यानी रंग बोल रहा हूं, भूरा रंग का होता है। और कौन सा प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का। यहां तक क्लियर है। डायग्राम देखो ध्यान से समझना, NO2 और N2O4 आपस में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। क्लियर ना, चेंजेस होते रहता है। तो डायग्राम इसका बनाओ चाहे इसका, मतलब वही है। देखो नाइट्रोजन कितना है, 2, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये दोनों के बीच में ऐसे। अब ध्यान से देखो ऑक्सीजन कितना है टोटल, 4, 3 और ये 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, अष्टक पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, अष्टक पूरा। ये 2 ठोक है, इसको दान दे दिया तो इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस, इसमें माइनस। यहाँ पास का दान दे दिया तो इसमें प्लस और इसमें माइनस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। बट किसका स्ट्रक्चर है ये, N2O4 का। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो क्या, N2O4 या NO2 का, नाइट्रोजन का निकालो। एक्स मानोगे, इसका क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, +4। क्लियर है क्या आता है, +4। हाँ लाइन से आ रहे हैं। आगे बढ़े, कितना हो गया टोटल अभी तक, 4, 5वां और लास्ट। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, देख लेना भाई। NO2 का भी देखो नोट्स में ना, NO2 का अलग दे दिया हुआ है ना, और N2O4 का अलग है। NO2 को जब गैस बताया, भूरा बोला है और अम्लीय बोला है। गैस होता है, भूरा होता है और अम्लीय। और इसी चीज को N2O4 को ठोस बोला है, फिर रंगहीन बोला है, फिर क्या है, अम्लीय है। अंतर परिवर्तित होते रहता है। तो क्लियर है ना, मैं एक ही साथ पढ़ा दिया, यहाँ तक क्लियर है। कैसे याद करोगे, देखो सबसे पहले N2O 2 किया हूं नाइट्रोजन को, फिर बाकी अब कितना हो जाएगा, एक एक NO। अब NO ध्यान देना, N2O3, N2O4, यदि इसको काटूंगा तो NO2 भी लिख सकता हूं ना। अब क्या बचा है, N2O4 के बाद N2O5, कितना हुआ टोटल 6। यदि इसको हटा दिया तो कितना होगा टोटल 5। क्लियर है, याद रखने का तरीका है। ये N2O है, कितना आता है ऑक्सीकरण संख्या, +1 +2 +3 +4, इसका निकाल लो, 2 आएगा। ठीक है, 2x 5 दूनी 10 +5। ठीक है, N2O5 बनाए। नेक्स्ट है आपका N2O5, नाम बताओ तो, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठोस होता है, रंगहीन होता है, अम्लीय होता है। ठोस होता है, रंगहीन होता है और अम्लीय होता है। ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, +5। कितना आया, +5। यहाँ तक क्लियर है। N2O5 स्ट्रक्चर बनाओ, एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर, बीच में ऑक्सीजन बैठाओ। समझ आया। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 होता है ना। अब देखो
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, 5 करना है, 3 ऑक्सीजन हुआ है अभी। अब ये वाला जो रहेगा दान देगा तो यहाँ पास एक ऑक्सीजन के पास आएगा, इसमें प्लस इसमें माइनस, फिर इधर दान देगा तो इसमें प्लस और इसमें माइनस। क्लियर है, ये बन गई स्ट्रक्चर किसका, N2O5 का। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो सबसे पहले N2O, फिर NO, फिर N2O3, उसके बाद क्या पढ़े हो NO2 या N2O4 और उसके बाद N2O5। क्लियर है, सबका अवस्था गुण ध्यान देना, रंगहीन है कि अम्ली, कौन सा प्रवृत्ति का है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अधिकतर याद रखना जितना भी ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है, अधिकतर क्या होता है, अम्लीय। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, उदासीन, उसके बाद आता है क्षारीय। क्लियर है ना, जितने भी अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय, भूलना नहीं। ठीक है, फिर ऑक्सीकरण संख्या और लास्ट में क्या देखना है, स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमारा, ध्यान से समझना, नाइट्रोजनों के यौगिक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नाइट्रोजन वाला यौगिक है उसमें जो तीसरा है क्या, नाइट्रिक अम्ल HNO3। नेक्स्ट क्लास में उसी के बारे में बात करेंगे, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।